हनुमान बेनीवाल के संसदीय क्षेत्र नागौर में इन दिनों सियासत का पारा हाई हो चुका है और इसके केंद्र में भी हनुमान बेनीवाल ही हैं। इन दिनों बेनीवाल और उनके बयान चर्चा में हैं। इस बार सांसद के निशाने पर है नारायण टोगस, जो नागौर के पुलिस अधीक्षक थे, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन अब भी बेनीवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। दरअसल अब विवाद शुरू हुआ है पुलिस अधीक्षक के विदाई समारोह को लेकर। सोमवार को हुए इस कार्यक्रम में जिस तरह का माहौल देखने को मिला था, उसने कानून व्यवस्था और निषेधाज्ञा के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला तब और ज्यादा गर्म हो गया जब नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्यक्रम को लेकर कई तीखे सवाल दाग दिए। उन्होंने पूछा कि जब आम लोगों को डीजे बजाने पर चालान कर दिए जाते हैं और डीजे को प्रतिबंधित बताया जाता है, तो फिर खुद एसपी की विदाई में डीजे का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या कानून का पालन सिर्फ आम जनता के लिए है और अधिकारी या सत्ताधारी दल के लोग इससे ऊपर हैं? हनुमान बेनीवाल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी इस पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया है, सिर्फ आम लोगों के लिए लागू होती है? क्या यह नियम कानून की पालना नेताओं और पुलिस अधिकारियों पर लागू नहीं होती? उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी घेरते हुए कहा कि यदि उन्हीं के आदेश और सिफारिश पर धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है, तो क्या उसे तोड़ने की जिम्मेदारी तय नहीं की जानी चाहिए? सवाल यह है कि जब कानून की पालना करने वाले ही सार्वजनिक रूप से कानून तोड़ते नजर आए, तो फिर जनता को किस मुंह से अनुशासन और नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा? यह बेनीवाल का कहना है। सबसे गंभीर आरोप तो यह है कि एसपी की विदाई में डीजे बजाने, घोड़ी लाने और डांस करने वालों में कथित रूप से हिस्ट्री शीटर, तस्कर और अपराधी शामिल थे। सांसद हनुमान बेनीवाल का कहना है कि यह दृश्य यह संदेश देता है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों के साथ मेल जोल रखता है और ऐसे लोगों की मौजूदगी जो विदाई समारोह में हुई, उसने कानून की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि बाड़ी खेत को खाने लगे तो हालात कितने चिंताजनक हो सकते हैं, यह नागौर की घटना से समझा जा सकता है। बेनीवाल ने निषेधाज्ञा की पूरी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से 8 अगस्त तक नागौर शहर में एसपी की सिफारिश पर निषेधाज्ञा लागू की गई थी, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत लागू की गई थी। और इस निषेधाज्ञा के तहत सर्किट हाउस से लेकर कोर्ट परिसर और एसपी ऑफिस से नकाश गेट तक का क्षेत्र प्रतिबंधित घोषित किया गया था। लेकिन उसी क्षेत्र में एसपी की विदाई के नाम पर खुलेआम डीजे, डांस और भीड़ इकट्ठा होने की छूट दी गई। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह पूरा कार्यक्रम नियमों की धज्जियां उड़ाकर किया गया? नारायण टोगस और हनुमान बेनीवाल के बीच आरोप और विवाद पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।